अगस्त 2005 5 जवान लड़कों ने यूटा के प्रोवो में वाई माउंटेन के किनारे पर स्थित पानी के नीचे का गुफा पता लगाने का फैसला किया। हालांकि इस गुफा के बारे में कम ही लोग जानते थे। इस गुफा को मौत की गुफा भी कहा जाता है। गुफा के अंदर इनका इंतजार कर रहे घातक खतरे का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। आखिरकार इनमें से केवल एक ही वापस लौट सका। ये है गोलम गुफा की ट्रेजेडी। वेडनेसडे 17 अगस्त 5 दोस्तों का एक समूह रात के खाने के लिए बाहर गए और वे वाई माउंटेन के किनारे पर एक गुफा के बारे में चर्चा करने लगे। यह पर्वत BY कैंपस के पास स्थित है, इसलिए कुछ स्थानीय छात्र इस गुफा के अस्तित्व के बारे में जानते थे। 2 युवा गुफाओं के खोजकर्ता ने 1 साल पहले गोलम गुफा का पूरा सर्वेक्षण किया था। पहली नजर में यह गुफा कुछ खास आकर्षण का केंद्र नहीं लगता, क्योंकि यह गुफा 1 फुट पानी में ढकी हुई है और इसके साथ ही केवल 5 फीट ही ऊंची है। इसमें प्रवेश करने वाले को 100 फीट लंबे टनल नुमा सुरंग में एक स्थिर भरे पानी धारा के साथ झुककर चलना पड़ता है। अधिकांश लोगों के लिए कोई यह मजेदार विचार नहीं होगा, लेकिन जो लोग इस गुफा के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए इसके अंदर का रहस्य और चुनौतीपूर्ण आकर्षण का केंद्र हो सकता है। इस गुफा के गुप्त भाग में जाने के लिए आपको जमीन में 18 बाय 24 इंच के पानी भरे छेद के बीचों बीच से नीचे उतरना पड़ता है। यहाँ तक कि जो लोग दूसरी तरफ क्या है यह जानते हैं, उनके लिए भी यह चुनौतीपूर्ण क्षण सबसे साहसी और खोजकर्ताओं को भी रोक सकता है। उस रात इन लड़कों की समूह ने इस अंधेरी और वीरान गुफा को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने का फैसला किया। जब तक वे गुफा के क्षेत्र में पहुंचे तो सुबह के 2 बज चुके थे। पहले तो वे गुफा के बाहर कुछ समय बैठे, फिर गुफा में प्रवेश किया। जेनिफर गिलब्रेथ पहले इस पानी भरी सुरंग से गुजर चुकी थी, इसलिए उसने दूसरों को रिलैक्स किया कि वो अपनी सांस रोककर 15 फीट तैरते हुए गुफा में जा सकेंगे। पिछली बार के अनुभव के दौरान हाइपोथर्मिक और बेहोश होने के बावजूद वो अपने दोस्तों को यह खुफिया स्थान दिखाने के लिए उत्साहित थी। ब्लैक डोनर, स्क्वाड मैकडोनर, एरियल सिंगर सभी ने इसे आजमाने का फैसला किया। 5वें दोस्त जोसेफ फ्रेडगंसन ने मुख्य गुफा के बाहर उनके लौटने तक इंतजार करने का निर्णय लिया। केवल एक टॉर्च के साथ चारों ने गुफा के फर्श में छोटे से छेद की ओर अपना रास्ता बनाया। अब शाम के 4:30 बज चुके थे और बाहर पूरी तरह से अंधेरा था। एक एक करके उन्होंने ठंडे पानी से भरे संकरे रास्ते में खुद को नीचे उतारने का साहस जुटाया। जेनिफर सबसे पहले गई, क्योंकि वह वहां पहले जा चुकी थी। उन्होंने देखा कि उसका सिर पानी के नीचे गायब हो गया और वह जब दूसरी तरफ गई तो पानी में एक छोटा सा लहर उठा। पानी से भरी सुरंग एक रेफ्रिजरेटर के दरवाजे से भी छोटी थी, केवल 2 फीट चौड़ी और 4 फीट ऊंची। एक एक करके ब्लैक, स्क्वाड और एरियल ने उसी दिशा में बढ़े जैसे कि जेनिफर ने बताया था। एक रस्सी भी थी जो मुख्य गुफा में एक चट्टान से बंधी हुई। रस्सी पानी के नीचे की सुरंग के माध्यम से जाती थी और अंदर की गुफा में लकड़ी एक छोटे से टुकड़े से बंधी थी। इतनी छोटी सुरंग के लिए वापस प्रवेश छेद की ओर जाने के लिए रस्सी की आवश्यकता शायद नहीं समझी गई थी। ऐसा लग रहा था कि आप इसे मिस नहीं कर सकते। दुर्भाग्य ऐसा नहीं है। पहले के गुफा खोजकर्ता ब्रायन स्लैम्प्रे ने बताया कि वापसी पर उसने छेद को पार कर दिया और सुराग से लगभग 4 फीट आगे एक बंद रास्ते पर पहुंच गया। एक घबराहट भरे क्षण में उसने महसूस किया कि वह एक चट्टान की दीवार से घिरा हुआ है। उसने बेताबी से पीछे की ओर धक्का मारा और वह ऊपरी सतह को पकड़ते हुए आखिरकार वह सुराग तक पहुंचा। इस घबराहट भरे समय ने उसे यकीन दिला दिया कि यह मौत का अंत हो सकता है। वो बेहद भाग्यशाली था कि उसने सिर्फ एक पल पहले ही सुराग को खोज लिया, इसके पहले कि वह पानी के नीचे फंस जाता। इस दिन सभी 4 लोग केवल 15 फीट की दूरी पर छोटी गुफा तक तैरकर पहुंच गए थे। वहां उनके खड़े होने और थोड़ा हिलने के लिए जगह थी। गुफा की ऊंचाई लगभग 6.5 फीट थी, जिसके बीच में 9 फीट की चोटी थी। इसमें पानी के ऊपर लगभग 3 फीट हवा की जगह बची थी। और इधर जोसेफ अपने दोस्तों के लौटने का इंतजार कर रहा था। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि वे गुफा में कितनी देर तक रहने का इरादा बना चुके हैं। कोई स्पष्ट योजना नहीं बनाई गई थी, इसीलिए वह बस इंतजार कर रहा था। लगभग 1 घंटे बाद वह गुफा में चला गया और पानी से भरे सुराग को देखा, लेकिन वह वहाँ पे टॉर्च या अपने दोस्तों की कोई हरकत नहीं देखी। अब शाम के 5:30 बज चुके थे। उसे पता नहीं था कि अब क्या करना चाहिए। उसने कुछ दोस्तों को फोन किया जो गुफा के बारे में जानते थे। उसके बाद 6:25 पर पुलिस को बुलाया। जब वे अंदर की गुफा में तैर कर पहुँचे तो वे शायद घबराए हुए थे और सांस फूल रही थी। उनके दिल एड्रेनालाइन के साथ तेजी से धड़क रहे थे। जैसे ही उनके चेहरे पानी से बाहर निकले उन्होंने राहत की गहरी सांस ली होगी। दुर्भाग्य से ये छोटे से स्थान पर संभव है कि खराब हवा थी। गुफा अन्वेषण इस शब्द का अर्थ है ऐसी हवा जो सामान्य 21% ऑक्सीजन और 79% मुख्यतः नाइट्रोजन के साथ कुछ अन्य गैसों के परसेंटेज से नहीं बनी होती है। चूँकि यह गुफा स्थिर थी और जल स्रोत बंद था, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कई कारणों से संभव था। जैसे जैसे गुफा के अंदर समय बीतता है, ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना चालू हो जाता
जाता है। चूना पत्थरों की गुफाओं में कटाव और पौधों के सड़ने से और रिसाव के कारण भी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। हवा का सर्कुलेशन न होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड जल के स्तर पर अधिक जमा हो जाती है और इस गुमनाम गुफा में आने वाले दोस्तों को हवा की क्वालिटी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अंदर में जिस तरह के हालात थे, यदि गुफा में रहने वाले केवल कुछ ही मिनटों के लिए रुके होते तो उनकी सोचने और हिलने और सांस लेने की क्षमता कम हो जाती, जिस कारण से वापसी की तैयारी एक खतरनाक प्रयास बन जाती। एक बार जब वे गुफा में पहुंच गए तो उन्हें जल्दी ही समझ आ गया कि वे ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हैं और उन्हें तुरंत लौटना चाहिए, क्योंकि एंट्री का सुराग बहुत ही छोटा था। केवल एक व्यक्ति ही एक समय में संकरे सुरंग से होकर गुजर सकता था और खुद को बाहर के सुराग तक खींच सकता था। जेनिफर पहले निकली, लेकिन सांस खत्म होने से पहले बाहर निकलने का छेद नहीं खोज पाई। ऑक्सीजन का स्तर 10 से 12% के आसपास होने पर उन लोगों को सांस लेने और सोचने की क्षमता कम हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर केवल 2 या 3% होने पर उनकी सांस लेने की दर दोगुनी हो जाएगी। वो गहरी सांस लेने की कोशिश कर रहे होंगे और फिर पानी के नीचे अपने चेहरे को डूबने से बचाते रहे होंगे। संकरे अंधेरे सुरंग में अपने दोस्त का शरीर महसूस करना पूरी तरह से असामान्य होगा। यह एक साफ सुथरा रास्ता नहीं था, क्योंकि 2 लोगों के सर को इस संकरे सुराग से बाहर निकालना मुश्किल था। जब अधिकारी पहुंचे तो गुफा के अंदर दोस्तों को बचाना आसान काम नहीं था। उन्होंने गुफा में तुरंत हवा को पंप किया ताकि किसी को भी ऑक्सीजन का कमी महसूस ना हो। थोड़ा और हवा को पंप करने के बाद उन्होंने सुरंग के अंदर जेनिफर गैलब्रेथ का शरीर तैरता हुआ पाया। 1 घंटे तक हवा को पंप करने के बाद उन्होंने अन्य 3 एरियल, ब्लैक और स्क्वाड को एक साथ निकास छेद की ओर मुंह किए हुए पाया। घटना स्थल पर मिले सबूतों जोसेफ फर्गुसन द्वारा दी गई जानकारी इस घटना को पूरी तरह से स्पष्ट कर देती है। ये सारे युवाओं की उम्र 18 से 28 के बीच की थी। इन्होंने अपना जीवन को बचाए रखने के लिए अंतिम समय तक संघर्ष किया, पर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें कोई भी अनजान जगह जाने से बचना चाहिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो ये हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है। और साथ ही अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ।